नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। आज के समाचार पत्रों में जो सबसे ज़्यादा सूचनाएं हैं वो चुनाव परिणाम को लेकर के हैं। भाजपा को प्रचंड बहुमत और फिर से योगी सरकार। ये देख सकते हैं, ये आज ही के समाचार पत्र है अमर उजाला। 272 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली हैं और 126 सीटें समाजवादी पार्टी को मिली हैं। समाजवादी पार्टी ने रोजगार के मुद्दे को उठाया था और रोजगार के मुद्दे को कांग्रेस पार्टी ने भी उठाया था। तो अब ये चर्चा है कि क्या जो रोजगार का मुद्दा वो चुनाव में नहीं बन सकता, तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। रोजगार का मुद्दा नहीं होता तो समाजवादी पार्टी को 126 सीट भी नहीं मिलती। और यहाँ पर देखिए लेगा समाजवादी पार्टी ने अपने वचन पत्र में 22 लाख लोगों को रोजगार, 11 लाख पदों को भरने, संविदा प्रणाली खत्म करने और अलग से महिला विंग बनाने का भी वादा किया था। और रोजगार मुद्दा बना था, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर जैसे दे सकते हैं, रोजगार का अगर मुद्दा नहीं बना होता तो भारतीय जनता पार्टी के 8 मंत्री नहीं हार जाते, खासतौर से सतीश चंद्र द्विवेदी बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री। लेकिन चुनावों के 4 महीने पहले कैंपेन करने से कुछ नहीं होता है। और अगर ये कैंपेन समाजवादी पार्टी 3-4 साल पहले से शुरू करती, जब विद्यार्थी लाठियां खा रहे थे और उत्तर प्रदेश में बहुत सारे मुद्दे थे, तब समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में कहीं भी पता नहीं था, केवल कभी कभी ट्विटर पर दिखती थी। खैर, अब तो इसी सरकार के साथ में विद्यार्थियों को रहना होगा और अब ये भी निश्चित हो गया है कि जो भर्तियां होंगी वो प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर होंगी और सुपर टीईटी के आधार पर होंगी। ये इस बात की भी चर्चा थी चुनावों के समय कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो ज़्यादातर भर्तियां वो एकेडमिक के आधार पर होंगी और जो शिक्षा मित्र हैं उनका चयन ज़्यादा किया जाएगा। अगली सूचना रेलवे की है। इसके बारे में मैंने कल ही वीडियो बनाया था और रेलवे ने विद्यार्थियों की जो मांगे हैं वो मंजूर कर ली हैं। लिखा, रेलवे नियुक्ति परीक्षा का विवाद सुलझ गया है, छात्रों की मांगे पूरी हो गई हैं। रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर के उत्पन्न विवाद को सुलझा लिया गया है। मैंने पहले भी जानकारी दी थी कि इसमें विद्यार्थियों की ही जीत होगी। नाराज अभ्यर्थियों की शिकायत सुनने के बाद में रेलवे की जांच समिति ने उनकी मांगों को मान लिया है। इसके साथ ही नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी यानी एनटीपीसी वेतनमान के हिसाब से दूसरे स्तर की कंप्यूटर पर होने वाली परीक्षाओं की खातिर प्रत्येक सीट के लिए कम से कम 20 छात्रों का चयन किया जाएगा। इन अभ्यर्थियों का चयन पहले ही हो चुका है, उन्हें यथावत चयनित माना जाएगा। हर स्तर के हिसाब से परीक्षार्थियों की अतिरिक्त सूची तैयार की जाएगी। लेवल 1 के लिए सिर्फ एक परीक्षा कराई जाएगी। नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी के अधिकतर लेवल का संशोधित परिणाम अप्रैल के पहले हफ्ते में जारी किया जाएगा। लेवल 6 के दूसरे स्टेज का रिजल्ट मई 2020 में घोषित किया जाएगा। हालांकि लेवल 1 वाले अभ्यर्थियों की परीक्षा जुलाई में हो सकेगी। रेलवे की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर के छात्रों के हिंसक प्रदर्शन के बाद में पिछले महीने रेल मंत्रालय ने एक जांच समिति का गठन किया था और इस समिति ने अभ्यर्थियों की आपत्तियों की जांच करके अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी, जिसके आधार पर यह फैसला लिया गया है। सामान्य तौर पर नाराज अभ्यर्थियों की मांगों को रेलवे बोर्ड ने स्वीकार कर लिया। यह जानकारी भारतीय रेलवे बोर्ड ने एक बयान जारी करके दिया। कल जो नोटिस जारी हुई थी उसमें यह भी बता दिया गया है कि रेलवे ग्रुप डी की जो परीक्षा होगी वो केवल सिंगल स्टेज परीक्षा होगी, एक परीक्षा होगी। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है ग्रुप डी के उम्मीदवारों की केवल और केवल एक परीक्षा होगी और इसकी सूचना बहुत सारे समाचार पत्रों में दी गई है। केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी के बारे में भी आज के समाचार पत्रों में बहुत सारी सूचना दी गई है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ केजरीवाल ने धमाकेदार अंदाज में पंजाब जीत लिया है। तो वहीं पर यूपी टीईटी को लेकर के भी कुछ सूचनाएं हैं, जैसे कि चुनाव की वजह से बहुत सारे जो परिणाम है वो रोक दिए गए थे, खासतौर से दरोगा भर्ती और उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा। समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई है कि यूपी टीईटी की बहुत जल्दी अब आंसर की जारी हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी कम से कम 2 या 3 दिन और लगेगा। यूपी टीईटी आंसर की जारी होगी और यूपी टीईटी के जो परिणाम भी बहुत जल्दी जारी होगा। लिखा, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव परिणाम जारी होने के बाद में अब यूपी टीईटी रिजल्ट का इंतजार खत्म होने वाला है और उम्मीद की जा रही है कि उत्तर प्रदेश अध्यापक पात्रता परीक्षा का परिणाम इस सप्ताह के अंत में जारी हो सकता है। फाइनल आंसर की कभी भी जारी हो सकती है। रिजल्ट जारी होने पर अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट updra.gov.in पर देख सकेंगे। सूत्रों की माने तो अब ये सभी रिजल्ट 15 से 20 मार्च के आसपास जारी हो सकते हैं, चाहे वो दरोगा भर्ती हो चाहे वो यूपी टीईटी हो। वहीं पर अगर हम लोग बात करें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की, तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में पीसीएस 2022 का विज्ञापन किसी भी समय जारी हो सकता है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पीसीएस 2022 का विज्ञापन में जिन पदों का अधियाचन आया था उसमें से कुछ पदों में कुछ समस्याएं थीं। समकक्ष को लेकर के फिर से विवाद था, चूंकि हाईकोर्ट का एक आदेश था कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में जो भी भर्तियां होंगी उन सभी भर्तियों में जिस विभाग के द्वारा अधियाचन भेजा जाएगा वो विभाग
जो पद की योग्यता होगी उसके बारे में स्पष्ट रूप से उल्लेख करेगा और ख़ास तौर से अगर समकक्ष है तो समकक्ष के बारे में वो विभाग ये बताएगा कि इसके समकक्ष में कौन कौन सी डिग्रियां हो सकती हैं। इसलिए फिर से कुछ पदों का अधियाचन जो आया था उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में, तो उसमें समकक्ष लिखा हुआ था, लेकिन ये नहीं बताया गया था कि इसके समकक्ष में कौन कौन सी डिग्रियां या कौन कौन से कोर्स होंगे। तो उनको फिर से वापस भेज दिया गया था, तो उनका फिर से इंतजार किया जा रहा था, जिसकी वजह से देरी हुई है। लेकिन पदों का जो अधियाचन है वो अब वापस फिर से आ गया है। और पदों की संख्या मैंने पहले भी बताया था आप लोगों से कि 300 से ज़्यादा हो चुकी है। 300 से लेकर 350 पदों का जो अधियाचन विज्ञापन है वो आपको देखने को मिलेगा। पूरी पूरी उम्मीद है कि इसी हफ्ते, अगले हफ्ते उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो विज्ञापन है वो जारी हो जाएगा। लोक सेवा आयोग के बाद में जो अगली भर्ती का विज्ञापन होगा वो पीसीएस जे का होगा। पीसीएस जे का जो विज्ञापन है वो अगले महीने अप्रैल के महीने में जरूर आ जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही और ज़्यादा कुछ सूचनाएं नहीं हैं, बस केवल और केवल चुनाव को लेकर के बहुत सारी सूचनाएं हैं जिसको लेकर के आप अवगत होंगे ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।